रिक्शे वाले ने तोड़ी सील। दोस्तों, मेरी उम्र 21 साल है। ये कहानी उस वक्त की है जब मैं 12वीं क्लास में थी। उस समय मेरी उम्र 19 साल की थी। मेरा फिगर उस समय 32, 28, 34 का था। मैंने कभी रोमांस नहीं किया था। उस वक्त मेरा करने का बहुत मन करता था, इसलिए मैं अपनी गुल्लक में उंगली, पेन, पेंसिल आदि भी डाल लेती थी। हमारे घर के पास कुछ कुत्ते रहते थे। उनके बीच एक ही कुतिया थी। वो उसको प्यार करते थे तो मैं उनको देखा करती थी। उनको देखकर मेरा मन भी प्यार करने को करता था। मैं सोचा करती थी कि कोई मुझे भी कुतिया की तरह ही प्यार करे। एक बार मैं स्कूल से वापस आ रही थी। मेरे पास पैसे नहीं थे। मेरा घर स्कूल से बहुत दूर था। स्कूल के लिए मुझे रिक्शा करके जाना पड़ता था। उस दिन कोई रिक्शा वाला जाने के लिए तैयार नहीं था। मैंने बहुत बोला कि मैं घर पहुंचकर पैसे दे दूंगी, मगर वो नहीं मान रहा था। फिर कुछ देर बाद एक रिक्शा वाला तैयार हुआ। उसकी उम्र लगभग 45 साल थी। उसके रिक्शा में बैठ गई और हम चल पड़े। कुछ दूर चलने के बाद सुनसान रास्ते पर पहुंच गए हम। अचानक रिक्शे की चैन उतर गई। उसने रिक्शा साइड पर रोका और चैन चढ़ाने लगा। जब वो चैन चढ़ा रहा था तो उसकी नज़र मेरे पैरों के बीच में पड़ी। मैं इस सब के अनजान खोलकर आराम से बैठी थी। उसने मेरी गोल जांघों के साथ मेरी पैंटी भी देख ली। उसके बाद वो चैन चढ़ाकर चलने लगा तो वो मुझसे बात करने लगा। बातों में उसने मुझे बताया कि रिक्शे वाले लड़कियों को गंदी नज़र से देखते हैं। इससे मेरी उत्सुकता बढ़ी। मैंने पूछा, किस गंदी नज़र से? तो वो बोला, तुम नहीं समझोगी। मैंने बोला, आप समझाओगे मुझे ताकि मैं इन सब चीज़ों का ध्यान रख सकूं। तो वो बोला, बुरा मत मानना। मैंने कहा, नहीं मानूंगी। तो वो बोला, वो ऐसे बात करते हैं कि गोरी लड़कियों के वहाँ भूरे बाल होते हैं, काले नहीं होते। मैं बोली, ऐसा तो नहीं है। तो वो बोला, तो कैसे होते हैं? मैं बोली, काले ही होते हैं। वो बोला, नहीं, मैं तो नहीं मान सकता। मैंने तो यह सुना है कि बातों से मेरे अंदर सेक्स जागने लगा। मेरे दिल की बात अधेड़ उम्र का आदमी कर रहा था। मैं जान गई थी कि वो जानबूझकर ये सब बातें कर रहा था, मगर मैं अब खुद चाहती थी कि वो ऐसी ही बातें मुझसे करने लगे। मैं बोली, आपने जो भी सुना हो, लेकिन मैं तो एक लड़की हूँ, मुझे तो पता होगा ना कि कैसे होते हैं। वो बोला, मुझे दिखा सकती हो क्या? मैं बोली, नहीं, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? इस पर वो कुछ नहीं बोला। फिर 1 मिनट रुक कर उसने कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें फ्री में घर तक छोड़ दूंगा, कोई किराया भी नहीं लूँगा। बस एक बार तुम्हें अपनी दिखानी होगी मुझे। मेरा देखने का बहुत मन है, क्या तुम मुझे दिखा सकती हो? फिर भी मैंने साफ मना कर दिया। वो बोला, मैं तुम्हें बस स्कर्ट उठाने के 500 रुपये दे सकता हूँ। सोच लो, अब केवल स्कर्ट उठाने के मुझे 500 मिल रहे थे तो मेरे मन में लालच आ गया। मैं तैयार हो गई और बोली, ठीक है, पहले रुपए दो। ये सुनते ही उसने रिक्शा रोक दिया और अपनी जेब से 500 रुपये निकाल कर दे दिए। मैंने रुपए बैग में रख लिए। सड़क के पास ही खेत थे। खेत में सरसों उगी हुई थी। वो बोला, खेत में चलो, वहाँ दिखाना, यहाँ सड़क पर कोई देख सकता है। मैं अपना बैग वहीं रिक्शा में छोड़कर खेत में चली गई। मैं थोड़ी दूर जाकर बैठ गई। बैठने के बाद मैं दिखाई नहीं दे रही थी। मेरे पीछे पीछे वो आ गया और पास में बैठ गया। फिर मैंने शर्माते हुए अपनी पैंटी उतार दी और पास में रख दी। जैसे ही मैंने स्कर्ट उठाई, वो मेरी गुल्लक देखता ही रह गया। 2 मिनट के बाद मैंने स्कर्ट नीचे कर दी। तब उसको होश आया। वो बोला, तुम्हारी गुल्लक बहुत अच्छी है, मैंने आज तक ऐसी नहीं देखी। फिर बोला, अगर मुझे अपनी छाती दिखा दोगी तो मैं 500 रुपये तुम्हें और दे दूंगा। ये बोलते हुए उसने 500 का नोट मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने बिना सोचे नोट पकड़ लिया। फिर वो बोला, दिखाओ तो। मैं अपनी शर्ट के बटन खोलने लगी। शर्ट खोलकर ब्रा ऊपर करते ही मेरे उसके सामने आ गई और वो उन्हें मसलने लगा। फिर उसने मेरे सारे कपड़े उतार कर मेरे साथ ताबड़तोड़ प्यार करना शुरू कर दिया। मेरे गुल्लक की सील तोड़ दी। वो कपड़े पहनकर बोला, पहले मैं बाहर जाता हूँ, फिर तुम आना। ये बोलकर वो रिक्शा के पास चला गया। मैं भी अपने कपड़े पहनकर अपनी शर्ट के बटन बंद किए और सड़क पर चली गई। वो बोला, तुम गर्भवती हो सकती हो, इसीलिए कर मुझे मिलना स्कूल के बाहर, मैं तुम्हें दवाई दे दूंगा। वो बोली, ठीक है। फिर उसने मुझे घर छोड़ दिया। दोस्तों, ये कहानी तुम्हें कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना प्लीज़। धन्यवाद।